नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में हैप्पी दिवाली। कुछ कहना चाहता हूं इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। और मैं रोज़ यहाँ पर फील्ड में आता हूँ रनिंग लगाने के लिए, लेकिन जब आज मैं आया तो मैंने देखा कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। बच्चे तो पटाखे फोड़ रहे थे तो धुआं ही धुआं हो गया। मुझे थोड़ा दिक्कत आई रनिंग लगाने में, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, उधर ये बच्चे मैच खेल रहे हैं उधर, ये देखिए। इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। जब किसी की शादी ब्याह होती है, बारात चढ़ती है, तो पटाखे फोड़े जाते हैं और घंटों तक पटाखे फोड़े जाते हैं। अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, चंद मिनटों के मज़े के लिए आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये बात कहाँ तक सही है? थोड़ा विचार कीजिए कि कोई भी खुशी जाहिर करने का तरीका यही है कि पटाखे फोड़िए बस? ये बात बताइए। ये क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, धुआंधार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, धुआं ही धुआं कर देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है बताइए? और कुछ लोग इंस्टाग्राम पर मैंने देखा है, कुछ लोग अपने हिंदू भाई वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई पटाखों के बारे में बोले तो उसमें लट्ठ बजाओ, और कोई हमारे त्योहारों और उसके प्रति बोल नहीं सकता, हम तो मनाएंगे। वो अच्छी बात है, ठीक है। मैं भी एक हिंदू हूँ और त्योहारों के प्रति अच्छी आस्था है मेरी, और सारे त्यौहार मनाता भी हूँ और मनाने भी चाहिए। और किसी के धर्म के बारे में या त्यौहार के बारे में बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है ना। लेकिन एक बात होती है सही और गलत की, है ना। तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं और प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली का क्या हाल हो चुका है, वहाँ पे बैन किए जा रहे हैं पटाखे। अब यूपी की बारी है, आगरा में भी मैं देख रहा हूँ तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस बारे में सोच नहीं रहे। मैं भी एक सनातनी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और मैंने भी काफ़ी साल पटाखे चलाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी 3-4 साल पहले ही मैंने पटाखे फोड़ना बंद किया। इससे पहले मैं पटाखे फोड़ता था और पड़ोसियों से कंपटीशन चलता था हमारा कि कौन सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़ेगा। तो लोग 1-1 घंटे तक हम पटाखे चलाते थे और ये कंपटीशन चलता था कि कौन देर तक चलाएगा, किसके पटाखे मज़ेदार हैं, किसके महंगे पटाखे हैं, ये दिखावा करते थे। और पटाखे फोड़ते थे, घंटों तक आसमान में धुआं ही धुआं हो जाता था। लेकिन एक बात बताइए, चंद घंटों के, चंद मिनटों के मज़े के लिए हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हवा पानी की वजह से हम जिंदा हैं, और उसी को आप ख़राब करने पे तुले हुए हो। ये कहाँ तक सही है, आप बताइए। और एक बात बताइए, दिवाली, दिवाली का नाम क्या है? दीपावली, दीप जलाओ, प्रकाश करो। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये बोला जाता है दिवाली के बारे में। लेकिन ये पटाखे बीच में कहाँ से आ गए? राम जी ने तो पटाखे चलाए नहीं थे, ना ही किसी और ने चलाए थे, क्योंकि पहले पटाखे हुआ ही नहीं करते थे। उन्होंने दीप जलाकर, साफ़ सफाई कर कर एक खुशी को जाहिर किया था। तो आप भी, मेरा आपसे निवेदन है कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली पर सफाई की जाती है, दीप जलाए जाते हैं, प्रकाश किया जाता है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, लक्ष्मी पूजन कीजिए, नए वस्त्र खरीदिए, धनतेरस मनाइए। लेकिन पटाखे फोड़ना, देखो, मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि ये प्रकृति के लिए हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है। कल को ये प्रदूषण बढ़ेगा, हमें भी बीमारियाँ होंगी। अभी आप पटाखे फोड़ रहे हैं, इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा? अभी वहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, यहाँ पे आपको गर्मी झेलनी पड़ेगी, फिर भयंकर। फिर आप तड़पोगे। ये 2-4 मिनटों का मजा तो आपने ले लिया, फिर गर्मी बढ़ेगी, फिर आप तड़पोगे। आप ये कहोगे अरे मर गए, गर्मी कितनी है। तो गर्मी कौन बढ़ा रहा है? गर्मी हम ही बढ़ा रहे हैं भाई, कोई और नहीं बढ़ा रहा। अगर हम पटाखों को थोड़ा बंद कर दें, थोड़ा कम कर दें, तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं त्यौहार के बारे में नहीं बोल रहा, त्यौहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सरकार की गलती है इसमें, सरकार, प्रदूषण वैसे भी तो फैल रहा है, ये वाहन चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के, इनको क्यों नहीं बंद करा देती सरकार? तो हाँ, मैं मानता हूँ वो सरकार की गलती है, सरकार को उसके लिए स्टेप लेना चाहिए, और स्टेप ले भी रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निकाल दिए हैं। लेकिन कुछ लोग, तुम लोग कहते हो कि इलेक्ट्रिक वाहन ये मैं लूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कमी है, ये ज़्यादा नहीं चलता, ये भागता नहीं है। आप उसमें कमी निकालते हो, फिर या तो फिर सपोर्ट करो ना उस चीज़ को, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। सरकार किसी चीज़ की कोई अच्छी चीज़ लेके आ रही है, उसको स्वीकार करो, उसका विरोध क्यों कर रहे हो, है ना। तो समझिए चीज़ों को कि क्या सही है, क्या गलत है ना। पटाखे आप फोड़ रहे हो, पटाखे वालों को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो भाई कोई छोटे पटाखे बना सकता है तो वो बॉम्ब भी बना सकता है ना। तो आप उसकी जेब में पैसा पहुंचा रहे हो, इनडायरेक्टली आप उसकी सहायता कर रहे हो। तो मेरा मानना यही है कि देखो, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, प्रकृति है, इससे कोई जीत नहीं सकता। हम इंसान प्रकृति से बहुत छोटे हैं। अभी प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो ऐसी महामारी आती हैं। कोरोना आया था, क्या हुआ? कोरोना आया था, कई बीमारियां आ जाती हैं, फिर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिलता है, फिर आप चिल्लाते हो।
तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल जाओ और अपना किसी को नुकसान ना पहुँचे ऐसा काम करो। देखो ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है आपकी सोच मुझसे अलग हो और आप चाहते हो कि नहीं हमारे त्यौहार है, त्यौहार तो भाई मेरा भी है, मैं पटाखे नहीं चलाता 3-4 साल से, तो क्या मैं दिवाली नहीं मना रहा? मैं मनाता हूँ, बड़े प्यार से मनाता हूँ दिवाली। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मैं कसम खाए कि नहीं मैं पटाखे नहीं चलाऊँगा, कोई चलाए या ना चलाए मैं नहीं चलाऊँगा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये कंट्रोल हो प्रदूषण। प्रकृति का जो नुकसान है हमारा भी नुकसान है उसमें, वो बचे। तो थोड़ा गौर कीजिए इस पर, क्या सही है क्या गलत है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हैप्पी दिवाली और जय श्री राम। धन्यवाद।